ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्लोक 121 से पाठ करेंगे। 121 आप दोहराइए। विषयेष्वात्मतां दृष्ट्वा मनसश्चितिमज्जनम् प्रत्याहारः स विज्ञेयः अभ्यसनीयो मुमुक्षुभिः यत्र यत्र मनो याति ब्रह्मणस्तत्र दर्शनात् मनसो धारणं चैव धारणा सा परामता ब्रह्मैवास्मीति सद्वृत्त्या निरालम्बतया स्थितिः ध्यानशब्देन विख्याता परमानन्ददायिनी निर्विकारतया वृत्त्या ब्रह्माकारतया पुनः वृत्तिविस्मरणं सम्यक् समाधिर्ज्ञानसंज्ञकः इमं च अकृत्रिम आनन्दम् तावत् साधु समभ्यसेत् वश्यो यावत् क्षणात् पुंसः प्रयुक्तः सन् भवेत् स्वयं ततः साधन निर्मुक्तः सिद्धो भवति योगिराट् तत्स्वरूपं न चैतस्य
विषयो मनसो गिराम् समाधौ क्रियमाणे तु विघ्ना आयान्ति वै बलात् अनुसन्धानराहित्यम् आलस्यं भोगलालसम् लयस्तमश्च विक्षेपः रसास्वादश्च शून्यता एवं यद्विघ्नबाहुल्यम् त्याज्यं ब्रह्मविदाशनैः भाववृत्त्या हि भावत्वम् शून्यवृत्त्या हि शून्यता ब्रह्मवृत्त्या हि पूर्णत्वम् तया पूर्णत्वमभ्यसेत् ये हि वृत्तिं जहात्येनाम् ब्रह्माख्यां पावनीं पराम् ते तु वृथैव जीवन्ति पशुभिश्च समानराः ये हि वृत्तिं विजानन्ति ज्ञात्वापि वर्धयन्ति ये ते वै सत्पुरुषाधन्या वन्द्यास्ते भुवनत्रये। कल हमने संक्षेप में जो मुख्य कथ्य है, जो भगवान शंकराचार्य इस अपरोक्षानुभूति ग्रंथ के माध्यम से जो सिद्धांत और जो व्यवहार, जो साधना का क्रम, जो ब्रह्मबोध में दृढ़ता से प्रतिष्ठित होने के लिए आवश्यक है, उसको बताते हैं। 99 श्लोक तक ये बताया, जिसमें 3 से 10 श्लोक तक अधिकारित्व के लिए जो कुछ आवश्यक है वो बताया, अर्थात साधन चतुष्टय बताए, विवेक वैराग्य, शम दम उपरति, तितिक्षा श्रद्धा समाधान और तितिक्षा और मुमुक्षा, और इसके बाद में विचार की प्रक्रिया बताई। एक बार साधन चतुष्टय संपन्न अर्थात अधिकारी संपन्न हो गया, उसके बाद मुख्य कार्य करने का रह जाता है श्रवण मनन और निधिध्यासन, जो कि मुख्य मार्ग है, उपनिषद प्रतिपादित मार्ग है आत्मा के सच्चे स्वरूप में प्रतिष्ठित होने का, और यही जीवन का लक्ष्य है। जब याज्ञवल्क्य ऋषि ने अपनी दोनों पत्नियों कात्यायनी और मैत्रेयी से कहा कि मैं अपनी संपत्ति जो कुछ मेरे पास है उसका आधा तुम लोगों में बांट देता हूँ, और अब मैं उस आत्मा के ब्रह्मत्व के बोध में दृढ़ता पाने के लिए वन को जा रहा हूँ, तो मैत्रेयी ने, कात्यायनी ने कहा ठीक है भाई, हम आपके मार्ग में रोड़ा क्यों बने, संन्यास का समय। मैत्रेयी ने कहा कि सब कुछ तो है हमारे पास, अब वन क्या करने जा रहे हैं। तब उन्होंने, आप जानते हैं बड़ा प्रसिद्ध कि देखो पत्नी के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती, अपनी सुख के लिए पत्नी प्रिय होती है, पति के लिए पति प्रिय नहीं होता, अपने सुख के लिए पति प्रिय होता है, पुत्र के लिए पुत्र प्रिय नहीं होता, अपने सुख के लिए पुत्र प्रिय होता है, धन के लिए धन प्रिय नहीं होता, अपने सुख के लिए धन प्रिय होता है, और फिर कहा कि सब कुछ के लिए सब कुछ प्रिय नहीं होता, अपने सुख के लिए सब कुछ प्रिय होता है। और व्यक्ति जिन जिन चीज़ों से सुखी होता है
उनके बारे में बहुत कुछ जानता है, अर्थात संसार और संसार के विषयों के दूसरों का कैसे उपयोग करना है अपने सुख के लिए, प्राणी पदार्थ परिस्थिति का, उसके बारे में बहुत कुछ जानता है। और जिस अपने आपा के लिए ये सब कुछ चाहिए, जिसके सुख के लिए, उस आपा के बारे में कुछ नहीं जानता। जिसके लिए सब कुछ वांछित है, उस अपने आपा के स्वरूप का बोध ही नहीं है। और तब वो कहती भाई इसको कैसे जानेंगे? तो याज्ञवल्क्य ऋषि यही प्रसिद्ध उपनिषद की उक्ति कहते हैं कि आत्मा वा अरे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निदिध्य। हरि मैत्रेयी, उस आत्म तत्व के बोध में प्रतिष्ठित होने के लिए, उसके सच्चे स्वरूप को जानने के लिए श्रवण करो, मनन करो और निदिध्यासन करो। किताब पढ़ने से नहीं मालूम। श्रवण, गुरुचरणों में बैठ कर श्रद्धा भाव से श्रवण करने से ज्ञान होता है। किसका श्रवण? वो अगर अपने बचपन के और घर की और पढ़ाई की बातें, तो उससे नहीं ज्ञान होगा। गुरु वेदांत वाक्यादिशु विश्वास श्रद्धा, श्रद्धा का यही परिभाषा भगवान शंकराचार्य ने दी। जब गुरु वेदांत वाक्य बोलेगा और बिल्कुल खोल के तत्वमसि का उपदेश करेगा, तत् का अर्थ क्या है, त्वम का अर्थ क्या है, उनका ऐक्य कैसे है, तब इस उपदेश वाक्य से अहम ब्रह्मास्मि के अनुभव वाक्य तक आपकी गति हो जाएगी। और आप जान लेंगे कि जो मैं करके चेतना स्फुरित हो रही थी, ये इस शरीर या मन में कैद चेतन नहीं था, ये तो एक अखंड सर्वव्यापक चेतन था, ये तो ब्रह्म चेतन था। इस जीव चेतन से ब्रह्म चेतन तक की यात्रा कैसे हो, उस आत्मा के सच्चे स्वरूप के बोध कैसे हो, उसकी अपरोक्ष अनुभूति कैसे हो, वो किताबी ज्ञान न रह जाए, वो बौद्धिक ज्ञान न रह जाए, वो तो विज्ञान हो जाए उसका। इस बात के लिए भगवान शंकराचार्य प्रयत्नशील हैं और कहा कि देखो, पहले अधिकारित्व होना चाहिए, और अधिकारित्व के लिए अपने वर्णाश्रम धर्म का नियम से अगर तुम पालन करोगे तो धीरे धीरे वो अधिकारित्व आ ही जाएगा। तुम जिस वर्ण, जिस आश्रम में, गीता भी कहती है स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवा, अपने कर्म को, और ये ठीक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के कर्म बताने के बाद ही ये श्लोक आता है 18वें अध्याय में कि देखो, तुम अपने आप आकलन करो, समाज के उससे मत चलो कि तुम्हारी सहज वृत्ति किधर है, छात्र वृत्ति है कि वैश्य वृत्ति है कि शूद्र वृत्ति है कि ब्राह्मण वृत्ति है। अगर ब्राह्मण वृत्ति है, सात्विक बातों में ही सहज रूप से मन लगता है, तो फिर तुमको ब्रह्म कर्म स्वभाव, शमोदमः तमः शौचम तपः शौचम शांति आर्जवमेव च ज्ञान विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम, एक भी उसमें कर्म नहीं है जो ब्रह्म कर्म बताए। अगर इस तरीका है, स्वाभाविक रुचि, इंद्रिय संयम, मन संयम, सरलता, चालाकी की तरफ नहीं है स्वाभाविक प्रवृत्ति, सरलता की तरफ। जो सरलता से जिया जा सकता है तो चालाकी की जरूरत क्या है? चालाकी से वो जीते हैं जो सरलता से जीना नहीं जानते। सद्गुण सरलता से जीना है, चालाकी से जीना नहीं। वो तो रजोगुणी प्रवृत्ति है, वो तो तमोगुणी प्रवृत्ति है कि जल्दी से अपना काम बना लो। कहा नहीं, ज्ञान विज्ञान, क्या पढ़ने में मन लगता है, पिक्चर देखने में मन लगता है, हिंसात्मक कहानियां सुनने में, उत्तेजनात्मक कहानियां सुनने में मन लगता है, या ज्ञान विज्ञानमास्तिक्यम, या शास्त्र पढ़ने में मन लगता है, ये देखें। और अगर नहीं भी लगता है तो व्यर्थ में ब्राह्मण वृत्ति का अनुकरण न करें, क्योंकि स्वधर्मे निधनम श्रेयो परधर्मो भयावह। अगर वृत्ति कुछ और की है तो फिर उसी ढंग से भगवान को समर्पित होकर के कर्म करें। इसीलिए अर्जुन को मना किया भगवान ने कि तुम अभी माला लेकर के एकांत में जप करने लायक सात्विक वृत्ति तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी छात्र वृत्ति है, तुम्हारी ब्रह्म वृत्ति नहीं है। तुम उस पर धर्म का अनुकरण करके मुक्ति नहीं पाओगे, तुमको तो लड़के ही मुक्ति पानी है, क्योंकि तुम्हारा छात्र प्रवृत्ति है, तुम्हारी वासनाएं क्षत्रिय की वासनाएं हैं, अपनी वासनाओं का क्षरण करना है। दूसरे की वासनाओं के हिसाब से जीवन जीने लगेंगे तो वासनाओं का बोझा बढ़ जाएगा बजाय क्षरित होने के। इसलिए बार बार कहा स्वधर्म में, अपने धर्म के अनुसार।
अगर तुम्हारी प्रवृत्ति पैसा कमाने में है, इसका मतलब वैश्य वृत्ति है, तो फिर तुम वही करो, लेकिन बस ये है स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम। अपना कर्म करो, दूसरे का न करो, लेकिन ये याद रखो कि प्रभु की प्रेरणा से और फलासक्ति छोड़ करके और प्रभु को फल को समर्पित करके कर्म करो। चाहे वैश्य कर्म करो, चाहे शूद्र कर्म करो, क्षत्रिय, अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करो, लेकिन प्रभु की प्रेरणा से और प्रभु को फल को समर्पित करके और फलासक्ति छोड़ करके। ये बात कॉमन है। कर्म को कर्मयोग बनाना है, ब्राह्मण को भी उसको अपनी पूजा का अर्पण करना है, पूजा के फल का अर्पण करना है, क्षत्रिय को अपनी विजय और जो अपना समाज के लिए वो भला करता है उसका श्रेय लेने के बजाय भगवान को अर्पण करना है, वैश्य को भी भगवत कृपा से जो प्राप्त होना है और फल को भगवत प्रेरणा से फल को भगवान को अर्पित करते हुए, क्योंकि फल की ही तो कामना होती है। भगवान को ही अगर फल अर्पित किया हो जाएगा तो यानी कामना कर्म से तीनों को ऊपर उठना है और प्रभु प्रेरित कर्म और प्रभु को समर्पित कर्म। ये तो अंतःकरण शुद्धि का मार्ग बताया गीता में और सारे ही शास्त्रों में। ऐसे करेंगे तो अंतःकरण अत्यंत शुद्ध पवित्र निर्मल हो जाएगा और फिर गुरु के बहुत थोड़े से उपदेश से ही उस आत्मस्वरूप, आत्मा के सच्चे स्वरूप ब्रह्मत्व में स्थिति हो जाएगी। तो कल जो है हमने चर्चा करी कि जो शुद्ध अंतःकरण है वो फिर लगेगा आत्मविचार में, गुरु चरणों में जा करके, जैसा याज्ञवल्क्य ने कहा, श्रवण करो और फिर उस पर मनन करो और फिर मेडिटेट करो, निधिध्यासन करो। बहुत अच्छा अधिकारी है तो श्रवण से ही ज्ञान हो जाएगा, नहीं तो फिर मनन की भी आवश्यकता पड़ेगी संशय निवृत्ति के लिए, और फिर उसमें दृढ़ स्थिति के लिए मेडिटेशन या उस ज्ञान पे निधिध्यासन ध्यान की आवश्यकता होगी। तो कल हमने चर्चा की थी कि देखो वो आत्मा देह नहीं है, वो मन बुद्धि भी नहीं है, वो जीव भी नहीं है। जगत का भी सत्य ब्रह्म ही है, जीव का भी सत्य ब्रह्म तत्व ही है और सत्य एक ही है, और वो है शुद्ध चेतन, कॉन्शियसनेस इटसेल्फ, नॉलेज इटसेल्फ। शुद्ध चेतन, प्योर कॉन्शियसनेस, यही इस सृष्टि का सत्य है, हमारा भी सत्य। भेद सत्य नहीं है, न जीव का जीव से भेद सत्य है, न शरीर का शरीर से भेद सत्य है, न जगत की वस्तुओं का जगत की वस्तुओं से भेद सत्य है, न ईश्वर का जीव से भेद सत्य है, न किसी प्रकार का भेद में तो राग द्वेष होगा। जब तक भेद में सत्य बुद्धि है तब तक राग द्वेष से पीछा नहीं छूटेगा। असल में भेद सत्य नहीं है। इसीलिए गीता में सात्विक ज्ञान का स्वरूप बताया कि जहाँ पर ऊपर से भेद दिखाई देते हुए भी सात्विक ज्ञाता जान लेता है कि अधिष्ठान तो एक ही है। भेद तो प्रतीति मात्र है, प्रतीति है, जो अधिष्ठान है वहाँ कोई भेद नहीं है, वो तो ब्रह्म चेतन ही अधिष्ठान है। इस ज्ञान से जीवत्व का भी निषेध हो जाता है, अवस्था त्रय के मिथ्यात्व का बोध हो जाता है, इस प्रपंच के मिथ्यात्व का बोध हो जाता है। द्वैत की प्रतीति तो होती है लेकिन उसमें सत्यत्व बुद्धि विदा हो जाती है। और फिर अंत में हमने चर्चा की थी कि ज्ञानी का प्रारब्ध भी नहीं होता है। भगवान शंकराचार्य ने 99 श्लोक तक ये प्रकरण समाप्त कर दिया और 100 श्लोक से फिर निधिध्यासन के 15 अंग बताए और कहा कि देखो, अगर पिछले 99 श्लोक में जो उपदेश हुआ है वहाँ से अगर इस बात में दृढ़ स्थिति नहीं हो पाई कि हमारा स्वरूप ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म चेतन ही हमारी वास्तविकता है, तो फिर ये जो 15 स्टेप्स मैं निधिध्यासन के बता रहा हूँ, इन 15 स्टेप्स का पालन करके साधक को उस बोध में दृढ़ता से स्थित होने का
प्रयास करना चाहिए। और इसमें 102 और 3 श्लोक में वो 15 स्टेप्स बताए हैं। क्या हैं आप चाहिए तो देख लीजिए। 102 और 3 श्लोक में कहा, यमो हि नियमस्त्यागो मौनम देशश्च कालतः आसनम मूलबंधश्च देह साम्यम च दृक् स्थिति प्राण संयमनम चैव प्रत्याहारश्च धारणा आत्मध्यानम समाधिश्च प्रोक्तानि अंगानि वै क्रमात्। ये 15 अंग क्या हैं? यम नियम, त्याग, मौन, देश, काल, आसन, मूलबंध, देह साम्य, दृक् स्थिति, प्राणायाम या प्राण संयमन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 15 अंग बताए। अब देखिए इसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 तो अष्टांग योग के ही भगवान शंकराचार्य ने अंग ले लिए। और जो 7 और बता दिए, त्याग, मौन, देश, काल, मूलबंध और देह साम्य, मूलबंध, देह साम्य और दृक् स्थिति, ये जो 7 अंग बताए ये उन्होंने अन्य स्थानों से लिए। ऐसा नहीं कि ये बहुत मौलिक हैं, अन्य ग्रंथों में इनका भी उल्लेख मिलता है। लेकिन ये 8 योग दर्शन के, अष्टांग योग के 8 स्टेप्स और 7 और, तो इस तरीके से 8 + 7 = 15 स्टेप्स, 15 जो अंग बताए यहाँ भगवान शंकराचार्य ने कि इन पर निधिध्यासन करने से आत्मा के ब्रह्मत्व में स्थिति प्राप्त होगी। और फिर इन 15 अंगों का एक एक और किसी पर 2 या 3 श्लोक लिख करके उन्होंने स्पष्ट भी किया कि यम, नियम, त्याग, मौन, देश, काल इत्यादि से हम क्या संप्रेषित करना चाहते हैं। वेदांत की दृष्टि से यम किसे कहेंगे, नियम किसे कहेंगे, त्याग किसे कहेंगे, मौन किसे कहेंगे, प्राणायाम, प्रत्याहार, समाधि किसे कहेंगे, ये दृष्टि बिल्कुल अलग है, योग दर्शन से बिल्कुल अलग है। वेदांत की दृष्टि से जो भगवान शंकराचार्य ने इन 15 अंगों की जो परिभाषा दी, जो इनका अर्थ बताया, वो बहुत ध्यान से देखने लायक है। और अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इन 15 के 15 अंगों को उन्होंने ब्रह्मबोध से जोड़ दिया है। इसका अर्थ बिल्कुल योग दर्शन वाला नहीं है या अन्य जगह। इसमें एक स्टेप को भी अगर ठीक तरीके से अपना लिया जाए तो हम ब्रह्म स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। चाहे वो यम हो या नियम हो या धारणा हो, ध्यान हो, मौन हो, त्याग हो, सबका अर्थ उन्होंने ब्रह्मबोध ही किया है। अब इनमें क्रमशः अंतरंगता होती है। योग दर्शन में जैसे हम देखते हैं, यम 5 थे, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह, और नियम भी 5 थे, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो वहां पर भी अंतरंगता थी क्रमशः। यम में सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह। सत्य जब बोलेंगे तो दूसरे से ही तो बोलेंगे, तो बाह्यता थी। अहिंसा मतलब दूसरे को कष्ट न देना, यानी व्यवहार, दूसरे के साथ हम कैसे व्यवहार करें, हाउ टू डील विद अदर्स, ये यम में बताया था वहाँ कि भाई जब बात करनी है तो सत्य बोलो, जिस बात को तुम ठीक समझते हो वही उसको बताओ। अहिंसा, उसके मन को या शरीर को कष्ट मत पहुँचाओ, ऐसी चूहती बात न बोलो और वैसे भी कोई कष्ट न पहुँचाओ। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अनैतिक जीवन न जियो, अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जियो। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, किसी के धन संपत्ति के लालच में मत पड़ो, चोरी मत करो। अपरिग्रह, व्यर्थ में चीज़ें मत खरीदो और अपने घर को अजायब घर मत बनाओ, जबरदस्ती उसमें। अपरिग्रह का जितने से काम चल सकता है वो ठीक है। अपरिग्रह, यथावश्यकता परिग्रह। तो
कहा कि ये हमेशा संसार से, वस्तुओं से कैसे डील करें, प्राणियों से कैसे डील करें, वो बताया। तो ये बहिरंग है। उससे ज़्यादा अंतरंग हुआ फिर नियम। नियम क्या हैं योग दर्शन में? यहाँ परिभाषा दूसरी देंगे भगवान शंकराचार्य। नियम वहाँ हैं शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। अब ये सेल्फ डिसिप्लिन बता रहे हैं, दूसरे से इसमें कुछ नहीं है। ये सेल्फ डिसिप्लिन है नियम। ये अपने तक आ गए कि शौच, हम नहाएं, शरीर को साफ रखें, वस्त्र साफ रखें, अपना स्थान साफ रखें, अपना मन शुद्ध रखें। सेल्फ डिसिप्लिन की बात बताई शौच। फिर संतोष, ये भी सेल्फ डिसिप्लिन की बात है कि असंतोष नहीं करना। शौच, तप आपको करना है, भोजन में तप है, चिंतन में तप है, आहार में तप है, बहुत तरह के तप गीता जी में 17वें अध्याय में बताया। शरीर का तप बताया, मन का तप बताया, वाणी का तप बताया। तो शौच, संतोष, तप और स्वाध्याय ये भी आपको करना है, सेल्फ डिसिप्लिन है। ईश्वर प्रणिधान, आपको ही भगवत समर्पण का जीवन जीना है। तो ये जो है बहिरंग से अंतरंग हो गया। यम बहिरंग है, हाउ टू डील विद अदर्स, और ये नियम सेल्फ डिसिप्लिन। यम नियम, आसन, आसन स्थिर सुखम आसनम, कहा कि स्थिरता से सुखपूर्वक आपको बैठना है। फिर प्राणायाम, प्राणायाम अब जो है आपको अपनी ऊर्जा को नियमित करना है कि ऊर्जा परेशान न करे, बल्कि सन्मार्ग में, सदचिंतन में, सदविचार में आपको बढ़ाए ऊर्जा। बाहर की तरफ न बढ़े, बल्कि अंतर्मुखी हो करके आत्मचेतना को पाने के लिए ऊर्जा बढ़े। प्राणायाम। प्रत्याहार, अब और अंतरंग आ गया। अब इंद्रियों की गति बहिर्मुखी न हो करके अंतर्मुखी हो, ये प्रयास करना है साधक को। तो यहाँ तक तो ये हो गया। फिर प्रत्याहार के बाद धारणा, ध्यान, समाधि आती है। अब धारणा, एक देश चित्त बंधस्य, धारणा, एक देश में चित्त को बांध लेना। भगवान जो हमारे इष्ट हैं, भगवान कृष्ण, उनका ध्यान लगे तो वृत्ति वहीं बनी रहे, उन्हीं का ध्यान लगातार एक देश में बांध लेना। भगवान के लीला धाम परिकर कहीं भी बांध लेना रूप में, एक देश में चित्त का बंध जाना, बिखरना नहीं कि वहाँ गया वहाँ। फिर कहा प्रत्यय एकतांता ध्यानम, ये योग दर्शन का है। और अंतरंग हुआ कि जो वृत्ति है वही चिंतन करती रही, एकतांता आ गई वृत्ति में, भागती नहीं है। और फिर तो समाधि है। समाधि का मतलब यह है कि अब जो त्रैत है वो न रह करके भगवत स्वरूप ही रह गया। जो हमारे ध्यान का जो आलंबन था, मान लिया कि भगवान का स्वरूप वही रह गया, ध्याता भी खत्म हो गया, ध्यान की प्रक्रिया का भी ध्यान नहीं है, ध्याता भी लीन हो गया, केवल ध्येय बचा। तो जब ध्येयाकार वृत्ति ही बचे और वही स्थायी, तो वही समाधि हो गई, विवेक हो गई। ये तो बात है योग दर्शन के अष्टांग योग की। यहाँ देखिए क्या कहते हैं, यहाँ पर यम की परिभाषा सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, परिग्रह ये नहीं दिया। यहाँ सीधे ब्रह्मबोध से जोड़ते हैं 15 अंगों को, कहते हैं। और इसीलिए गुरुदेव लिखते हैं अपनी कमेंट्री में, और भी संतों का यही कहना है कि अगर इन 15 अंग में, जरूरी नहीं कि 15 अंग ही आप अपनाएं, 1, 2, 3 अंग भी अपनाएंगे तो ये ठीक तरीके से अगर 1, 2, 3 अंग भी अपना लेंगे तो उस अंतिम स्थिति तक ये पहुंच जाएगा। क्योंकि निधिध्यासन क्या है, यम की परिभाषा ही ठीक से ध्यान रख करके अगर निधिध्यासन करेंगे तो ब्रह्म स्वरूप के बोध तक पहुंच जाएंगे। नियम की, मौन की, त्याग की, एक की भी परिभाषा अगर ठीक तरह से समझ ली और उसके अर्थ बोध में ये चेतन डूब गया तो वहीं तक पहुंच जाएगा। तो 104 में कहते हैं, यम की परिभाषा क्या दी थी, थोड़ा सा देख लेते हैं। सर्वम ब्रह्मेति विज्ञानात् इंद्रिय ग्राम संयम यमो यमः अयम इति संप्रोक्तः अभ्यसनीयो मुहुर्मुहुः। सर्वम ब्रह्मे इति विज्ञानात्, कहा कि देखो यहाँ पर यम की परिभाषा दी
कि हे साधक, तुम जान लो कि सब कुछ ब्रह्म ही है। इस प्रकार का ज्ञान में जब तुम स्थित हो जाओगे तो ये यम है। अब देखिए, ये यम क्या, ये तो अंतिम स्थिति ही है। ये ज्ञान अगर हो जाए तो यही तो ज्ञान होना है। और ज्ञान होना क्या है? सर्वम ब्रह्म इति विज्ञानात्, ज्ञानात् भी नहीं कहा, विज्ञानात्। इस बोध में गहराई से प्रतिष्ठित हो जाओ कि सब कुछ ब्रह्म ही है, तो यही यम है। और नहीं हो रहे हो तो अभ्यसनीयो मुहुर्मुहुः, इस बात का बार बार अभ्यास करना है, विचार करना है, क्योंकि जैसा आदमी विचार करता है वैसा बन जाता है। अभी आगे एक श्लोक आएगा भी कि वो जो भृंगी कीट, अवधूत दत्तात्रेय ने जो गुरु अपने, उसमें भृंगी कीट को भी गुरु बताया, 24 जो गुरु हैं, क्योंकि वो ले आता है एक पकड़ के कीड़ा और उसको बंद कर देता है। कहते हैं कि उस छोटे जो स्पेस होता है उसके मुंह पे बैठ जाता है, वो कीड़ा उसी का ध्यान करता है कि अब ये मार देगा, मार दे, और ध्यान करते करते वो कीड़ा भी भृंगी कीट बन जाता है। तो उन्होंने कहा इसी तरीके से हम जिसका भी ध्यान करते हैं, गहराई से ध्यान करते हैं, बार बार ध्यान करते हैं, हम वही बन जाते हैं। इसलिए हम जो बनना चाहते हैं उसका बार बार और गहराई से ध्यान करना चाहिए। कहा सर्वम ब्रह्मेति अभ्यसनीयो मुहुर्मुहुः, बार बार इसका अभ्यास करो। किसका? कि सर्वम ब्रह्म इति, सब कुछ ब्रह्म ही है। ये विचार बार बार करो, ये भावना बार बार लाओ, तो फिर इसका बार बार जब करेंगे तो फिर संसार में जब सब कुछ ब्रह्म रूप ही है तो फिर विषय आसक्ति कैसी, फिर इंद्रियों का बिखराव कैसा, फिर विषयों की ओर ध्यान नहीं जाएगा, विषयों के अधिष्ठान ब्रह्म की ओर ध्यान जाएगा। जगत और जगत के भेद महत्वपूर्ण नहीं रह जाएंगे, जगत का अधिष्ठान महत्वपूर्ण रहेगा। विचार और भावनाएं, वो अच्छी हों बुरी हों, वो महत्वपूर्ण नहीं रह जाएंगी, उनका अधिष्ठान जो चेतन है, हमारा स्वरूप, वो महत्वपूर्ण रह जाएगा। और इस तरह से कहा स्वतः यम की स्थिति सध जाएगी। सर्वम ब्रह्मेति, जब मुहुर्मुहुः बार बार इसका अभ्यास किया जाएगा तो वो जो सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, परिग्रह, वो तो स्वयं ही सध जाएंगे, अलग से उनकी साधना करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यम का ये अर्थ होता है। देखिए, नियम का भी फिर अर्थ क्या बताते हैं। सजातीय 105 श्लोक में, सजातीय प्रवाहश्च विजातीय तिरस्कृति नियमो हि परानंदो नियमात् क्रियते बुधई। सजातीय वृत्ति का प्रवाह हो और विजातीय, यही तो निधिध्यासन की परिभाषा है वास्तव में। और सजातीय वृत्ति क्या? कि सब कुछ ब्रह्म है, इस वृत्ति का सतत प्रवाह हो, ये ब्रेक न हो। और विजातीय वृत्ति कोई आए अगर इसके अलावा, तो उसका तिरस्कार कर दे। ये जो नियम है, सजातीय वृत्ति प्रवाह और विजातीय वृत्ति का तिरस्कार, कहा ये परमानंद देने वाला है। परानंद और परमानंद तो ब्रह्मानंद को ही कहते हैं, उससे नीचे का आनंद तो परानंद है नहीं, विषय आनंद नहीं। और जो बुद्धिमान लोग हैं वो इसीलिए इसी नियम का पालन करते हैं। ये कहा ये नियम है कि सब कुछ ब्रह्म है, इस वृत्ति का सजातीय प्रवाह और विजातीय, ये नियम की परिभाषा दी भगवान शंकराचार्य ने। फिर 106 में त्याग कहते हैं। देखिए, त्याग का तो हम तो सोचते हैं कि भाई बहुत चीज़ों का त्याग है, आहार के लेवल पर त्याग है, विचार के लेवल पर, भावना के लेवल पर, ये सुनना नहीं है, यहाँ जाना नहीं है, यहाँ बैठना नहीं है, ये खाना नहीं है, ये देखना नहीं है, इनसे में बहुत स्तरों पर त्याग है। और उपनिषद तो कहता ही त्याग को इतना महत्वपूर्ण माना कि त्यागे ने के अमृतत्व मानुषो, त्याग से। यहाँ क्या कहते हैं, त्याग क्या है? त्यागः प्रपंच रूपस्य चिदात्मत्व अवलोकनात्, प्रपंच का जो रूप दिखाई देता है उसका तो त्याग करो, और जो अधिष्ठान ब्रह्म तत्व उसका है उसको देखने का कोशिश करो। यानी जो दिख रहा है उसमें सत्यत्व बुद्धि का त्याग करो, और जो अधिष्ठान चेतन है, जो नहीं दिख रहा है, उसको देखो। प्रपंच का जो रूप है उसका त्याग करो और अधिष्ठान चेतन को देखो। ऐसा त्याग ही
सबसे बड़ा त्याग है और ये त्याग तत्काल मुक्ति देने वाला है। सद्यो मोक्षमयो यथा, और महान से महान व्यक्तियों द्वारा महताम पूज्य है ये त्याग। ये त्याग ही विद्वानों संतों द्वारा पूजनीय है, तत्काल मुक्ति देने वाला है। क्या कि जो दिखाई दे रहा है उसी में मत फंस जाओ, वो सुपर इम्पोजिशन है, वो प्रतीति मात्र है, वो रज्जु सर्पवत है। जो अधिष्ठान उसका है चिदात्मा ब्रह्मात्मा, उसका अवलोकन करो। अंदर वस्तुएं भावनाएं और विचार देखते हुए भी ये जानो कि जो बाहर जगत की वस्तुएं हैं या विचार या भावनाएं ये सत्य नहीं है, उनको प्रकाशित करने वाला चेतन सत्य है। या वस्तुओं का अधिष्ठान जो चेतन ब्रह्म तत्व है, सत्य तो वही है। ये भासित होने वाला तो प्रपंच है, अधिष्ठान शुद्ध चेतन ही वास्तविकता है। इस तरह से जो मिथ्या जगत में और मिथ्या विचार और भावनाओं में जो आसक्ति का त्याग है वही सच्चा त्याग है, ये कहते हैं। और यही मुक्ति की आनंदमय स्थिति है। ऐसे त्याग का स्वरूप बताया। फिर मौन का स्वरूप बताते हैं 107 श्लोक में। कहते यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह यन मौनम योगभिर्गम्यम तद भजेत सर्वदा बुधः। यहाँ पर कहते हैं कि मौन का तात्पर्य क्या है। मौनम योगिभिर, ये मौन जो मैं बता रहा हूँ वो योगियों द्वारा ही प्राप्त किया गया है और इसी मौन को धारण करना चाहिए। वो मौन क्या है? वो मौन वहाँ पर जाकर के स्थित हो जाना है जहाँ तक न वाणी की गति है और न मन की गति है। मन भी जहाँ तक पहुँचने के पहले ही वापस आ जाता है और वाणी या विचार भी जहाँ तक पहुँचने के पहले ही वापस आ जाता है। अर्थात वो बियॉन्ड थॉट और फीलिंग है। मन शिवांग अगोचर, असल में तो उपनिषद का ही लिख दिया है। मन और वाणी के परे है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, ये उपनिषद का ही वाक्य कोट करके भगवान शंकराचार्य ने मौन बता दिया कि वो स्थिति जो मन शिवांग अगोचर है, वो उस स्थिति का नाम ही मौन की स्थिति है। वो मौन है, उसका ध्यान करो। ये तो फिर तुम परम सत्य का ध्यान करोगे और बाहर बोलते हुए तुम मौन रहोगे। कहा 109 श्लोक में कहा इतिवा तद भवेन मौनम सताम सहज संगितम। जो ब्रह्मबोध प्राप्त संत हैं उनके लिए मौन सहज है। गिराम मौनम तो बाला नाम, जो वाणी का मौन है तो बालकों के लिए बताया जाता है। वाणी का मौन कि इस समय शांत रहो, चुप रहो, ऐसे। गिरा मौनम तो बाला नाम प्रयुक्तम ब्रह्मवादि भी। जो बहिर्मुखी साधक हैं उनके लिए वाणी के मौन नाम की प्रारंभिक साधना बताई गई है। ये वाणी के मौन की साधना बहुत शुरुआती साधकों के लिए शुरुआती साधना है। वास्तविक मौन क्या है? वास्तविक मौन उस स्थिति में जाकर के बैठ जाना है जहाँ से वाणी और मन दोनों वापस आ जाते हैं। जहाँ तक वाणी की भी गति नहीं है, मन की भी गति नहीं है, उस स्थिति में के बोध में प्रतिष्ठित होना, ये वास्तविक मौन है। योगियों का मौन ये है। अब 110 श्लोक में बताते हैं कि देश की परिभाषा क्या है। यहाँ भी ब्रह्मबोध से ही देश की भी परिभाषा, क्योंकि हमने बताया कि इन 15 के 15 में 1, 2 या 3 को भी अगर ठीक से समझ करके और धारण कर लेगा तो ब्रह्मबोध को प्राप्त हो जाएगा। ये क्रमशः और 15 को कर लेगा तो और अच्छा है। निधिध्यासन के लिए आधार ही तो है ये। ध्यान परम सत्य के ध्यान के लिए आधार ही है। तो 110 में कहा देश की परिभाषा क्या देते हैं। आदावंते च मध्ये च जनो यस्मिन् न विद्यते येन इदम सततम व्याप्तम स देशो विजनः स्मृतः। कहते हैं कि जिसके आदि में, अंत में और मध्य में कुछ है ही नहीं। जनो यस्मिन् न विद्यते, आदौ अंते च मध्ये च, जिसके प्रारंभ में, मध्य में और अंत में
जनो यस्मिन न विद्यते, कोई है ही नहीं। ये निदम सततम व्याप्तम, और जिससे ये सारा जगत व्याप्त है, क्षण क्षण व्याप्त है, कण कण व्याप्त है। यतः प्रवृत्तिर्भूतानाम येन सर्वमिदं ततम स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवा। तो गीता जी में 18वें अध्याय में कहा वही कि येन सर्वमिदम, जो सब कुछ सब कहीं गया हुआ है, येन इदम सततम व्याप्तम, जिससे सब कुछ व्याप्त है। हम भी व्याप्त हैं, वो भी व्याप्त है, कोई है ही नहीं जो उससे व्याप्त है। वो और वहां पर जो न पहले उसके कुछ है, न मध्य में कुछ है, न बाद में कुछ है, अर्थात वही वही है। उसके अलावा जो कुछ है वो प्रतीति मात्र है, तत्व तो वही है, बाकी सुपर इम्पोजिशन है, मिथ्या है, अज्ञानी जीव की दृष्टि में है, वास्तव में नहीं है। कहा वो जो स्थिति है वही देश नाम से मैं कहता हूं। वो जो जन शून्य स्थिति है वही देश है, अर्थात ऐसी स्थिति में स्थित हो जाना जिसके न प्रारंभ में कुछ है, न मध्य में, न अंत में, जन नाम की जो विजन है वो देश है। इस देश की खोज साधक तुम करो, वो तुम्हारा आत्मा ही है वो देश, वो दृश्य जगत से परे है, विजन है। फिर 111 में काल शब्द का अर्थ बताते हैं। कहा कलनात् सर्वभूतानाम ब्रह्मादीनाम निमेषतः काल शब्देन निर्दिष्ट अखंडानंद अद्वय। काल शब्द से क्या कहा जा रहा है? कहा काल शब्देन निर्दिष्ट अखंडानंद अद्वय। वो जो अद्वय अखंड आनंद है उसी को मैं काल शब्द से कह रहा हूँ। अद्वय अखंड आनंद तो हमारा शुद्ध चेतन स्वरूप ही है। वो जो ब्रह्म तत्व है, शुद्ध चेतन है, वही अखंड और अद्वय आनंद भी है, वही आनंद है, वही चेतन है, वही सत्य है। ऐसा वो जो अद्वय अखंड आनंद है वही काल है। और उसको काल क्यों कहा जा सकता है? क्योंकि कलनात् सर्वभूतानाम, वो सारे प्राणियों को और ब्रह्मा जी को भी क्षण भर में ही उत्पन्न भी करता है, पोषण भी देता है और प्रलय करने में भी समर्थ है। वो सर्वसमर्थ है, ऐसा वो काल है। काल शब्द से उसी ब्रह्म तत्व को कहा अखंडानंद अद्वय। इस प्रकार के उस काल तत्व पर साधक तुम ध्यान करो और परम सत्य के बोध में प्रतिष्ठित हो जाओ। फिर 112 में कहते हैं आसन क्या है। अब आसन यहाँ स्थिर सुखम आसनम तो ठीक है, लेकिन वास्तव में कहते हैं सुखेन एव भवेत यस्मिन अजस्रम ब्रह्म चिंतनम। सुख पूर्वक जिसमें लगातार ब्रह्म चिंतन हो सके उसको मैं आसन कहता हूँ। दूसरी जो देखिए यहाँ कटाक्ष कर रहे हैं, आसनम तद विजानियात न इतरत सुखनाशनम। उससे अलग मनुष्य बन के पैदा हुए तो पेड़ बनने की क्या जरूरत है? वृक्षासन। बिच्छू बनने की क्या जरूरत है? वृक्षासन। मोर बनने की क्या जरूरत है? मयूरासन। उफ़ो तो गाय बनने की क्या जरूरत है? मेढक बनने की क्या? तो उन्होंने कहा इतरत सुख नाशन। जो और दुखी करने वाले जो पोस्चर्स हैं उनको मैं आसन नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि ब्रह्म चिंतन असली चीज है। शरीर जिस ढंग से भी रह करके अजस्र ब्रह्म चिंतन में लग सके वही आसन है। सुखपूर्वक और निरंतर जिसमें ब्रह्म चिंतन हो सके वही आसन है। कहा कि देखो अब यहाँ पर एक शायद ये उस समय ज़्यादा होगा सिद्धासन। तो सिद्धासन क्या है इसको भी बताते हैं 113 श्लोक में। कहा सिद्धम यत् सर्वभूत आदि, जो यहाँ सिद्धम का अर्थ है कारण, जो सारे भूतों का कारण है, और विश्व अधिष्ठानम अव्ययम, जो सारे विश्व का अधिष्ठान है। सारे भूत प्राणी, हम लोग या जो भी प्राणी हैं, हमारा जो परम कारण है और जो विश्व का भी जगत का भी अधिष्ठान है असल में, और उसी में यस्मिन सिद्धा समाविष्टा, उसी में जाकर के सारे बोध प्राप्त संत स्थित हो जाते हैं, समाविष्ट हो जाते हैं। तद्वै सिद्धासनम विदो,
और वो क्या है? वो वही ब्रह्म तत्व है। ब्रह्म तत्व ही सारे प्राणियों का भी कारण है, भूतों का कारण है, जगत का अधिष्ठान है। सारे बोध प्राप्त संत वहीं उसी ब्रह्म तत्व में जाके स्थित होते हैं, समाविष्ट होते हैं। वहाँ रहना ये सिद्धासन है। किसी एक विशेष पोस्चर में पैर को मोड़ करके बैठना, क्या कहना चाहते हैं? वो सिद्धासन भगवान शंकराचार्य की दृष्टि में नहीं है। फिर ब्रह्मबोध से जोड़ा सिद्धासन को भी, यानी आत्मभाव में, आत्मा के ब्रह्मत्व के भाव में स्थित रहना, यही सिद्धासन है। ये चेतना की उच्चतम स्थिति है। उसी चेतना की उच्चतम स्थित ब्रह्म चेतन में समाविष्ट होना और वहाँ स्थित हो जाना, यही सिद्धासन है। अब 114 में कहते हैं मूल बंध क्या है? कहते हैं यन मूलम सर्वभूतानाम यन मूलम चित्त बंधनम। जो सारे भूतों का मूल है, यानी मूल से ही तो पैदा होता है, वो जो कारण है, मूल है सारे भूतों का, वो ब्रह्म तत्व ही है। चेतना से, चेतना में ही तो सब प्रतीति है। यन मूलम सर्वभूतानाम, 114 श्लोक। यन मूलम चित्त बंधनम। अगर ये भागता हुआ चित्त, बिखरता हुआ चित्त स्थित हो सकता है, स्थिर हो सकता है, समाहित हो सकता है, तो वो अपने अधिष्ठान का आधार लेकर के ही समाहित हो सकता है। उस ब्रह्म तत्व के चिंतन को बार बार करके ही, उसका आधार लेकर के ही स्थित हो सकता है। चित्त का अगर बंधन हो सकता है, स्थिरता हो सकती है, तो उस मूल के विचार द्वारा ही, ब्रह्मचिंतन से ही हो सकती है। कहा यन मूलम चित्त बंधनम। उस ब्रह्म तत्व का आधार लेकर के ही चित्त को स्थिर किया जाता है। वही सर्वभूतों का ओरिजिन है, मूल है। ऐसे उस मूल बंध को, उसी का नाम मैं मूल बंध कहता हूँ। मूल बंध सदा सेव्य, उसको सदा सेवन करना चाहिए, निरंतर ब्रह्म चिंतन करना चाहिए, अजस्र रूप से ब्रह्म चिंतन करना चाहिए। कहा योग असौ राजयोगी नाम। यही राजयोगियों का योग है। उस अनंत चेतना में समाहित रहना, समाहित हो जाना, यही मूल बंध है। फिर कहते हैं देह साम में कहा था, नवा जो 15 में नवा बताया था अंग, वो था देह साम में। तो कहते हैं ना कि रीढ़ और गर्दन और सिर, गीता में भी कहा, ऐसे बैठने की बात बताई अंग साम में। उसके बाद में कहा कि तुम वो पहले जो है क्या क्या बिछाओ, चैलाजिन कुशोत्तरम, चैल यानी वस्त्र बिछाओ, फिर अजिन अर्थात मृग चर्म वगैरह बिछाओ, फिर कुश बिछाओ और फिर उस पर बैठो और फिर जो है ध्यान करो। गुरु जी कहते भाई, एक जन कहा कि साहब ध्यान हो ही नहीं पा रहा है। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि वो आसन ही नहीं बन पा रहा है। क्यों नहीं बन पा रहा है? उन्होंने कहा वो मृग की छाल जो है फॉरेस्ट वालों और इनके वाइल्ड लाइफ वालों के चलते मिल ही नहीं पा रही है, तो अब आसन ही नहीं बन पा रहा है। तो वो जो है साहब वस्त्र मिल गया, कुश मिल गया, लेकिन वो चैल और अजिन नहीं मिल, मृगचर्म नहीं मिल पा रहा है, तो आसन ठीक बन नहीं, ध्यान कैसे हो? उन्होंने कहा भाई ये नहीं है, आप कुर्सी पर बैठ के कर लो, आप बिस्तर पर बैठ के कर लो, सोफा में बैठ के कर लो, दरी बिछा कर लो, लेकिन ये नहीं कंबल बिछा कर लो। मुख्य रूप से उसमें तो यह है कि कुचालक रहे अगर तो अच्छा है, कंबल बिछा कर लो, लेकिन नहीं, अब वहाँ उस समय तो नहीं इस तरीके की रही होगी। तो गीता में तो कहा चैलाजिन कुशोत्तरम, आसन इस तरह बताओ, नात्य उच्चतम नाति नीचम, न तो बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा हो, और उसके बाद में वस्त्र बिछाओ, फिर मृगचर्म बिछाओ, फिर कुश बिछाओ, और फिर जो है उस पर ध्यान करो। खैर, तो यहाँ भगवान कहते हैं, और फिर तीनों जो है रीढ़ और गर्दन और सिर एक सीध में रहे, ऐसे। यहाँ भगवान कहते हैं अंगा नाम समताम विद्यात समय ब्रह्मणि लीयते। जिस समय चित्त, क्योंकि ब्रह्म ही सम है और कुछ तो सम है नहीं, सम ब्रह्म में जब चित्त लीन हो जाए, समय ब्रह्मणि लीयते, तब उसको अंगों की समता जानना चाहिए।
अंगानाम समताम विद्यात, जब अंगों की समता तभी है जब चित्त संब्रह्म में लीन हो जाए। न चेत न एव समान समानत्वम ऋजित्वम शुष्क, एक सूखे वृक्ष ठूंठ के समान सीधे बैठ जाने को अंग साम्य नहीं कहते हैं। अंदर क्या घट रहा है? अंदर चित्त जो है वो उस ब्रह्म तत्व में लीन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उस अंतिम लक्ष्य शुद्ध चेतना में ये अहंकार लीन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उस परम जागृत अवस्था में चेतना उठ करके पहुंच पा रही है और स्थिर हो पा रही कि नहीं हो पा रही। अगर उस परम चेतन में चित्त लीन हो पा रहा है तो यही अंगों की समता है, ऐसे कहा। देखिए, ये समता की बात जो है वो गीता जी में भी इतनी ज़्यादा है कि असल में ये समय ब्रह्मणि लीयते, ये जो कहा है, इसी में अगर हम ध्यान करके इस समता को ही प्राप्त कर लें तो समझिए ब्रह्मबोध प्राप्त हो जाएगा। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, 5वें अध्याय का 18वां श्लोक, आप लोग जानते ही हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिना। पंडित वही है, पंडित का मतलब बोध प्राप्त संत, ब्रह्मबोध प्राप्त संत। तो जो ऊपर के भेद को नहीं देखता है, विद्वान ब्राह्मण गाय, कुत्ता, हाथी, चांडाल, इनमें भेद नहीं देख, वो सब में आत्म तत्व को ही देखता है। तो पंडिता समदर्शिना, जो समदर्शी है वही पंडित है। फिर कहा 19वें श्लोक में 5वें अध्याय के कि अहैव तय जितः सर्गो येषाम साम्य स्थितम मना। उसने समझो जन्मादि रूप जो ये संसार है, पहला विकार जन्म का है। जन्म अस्ति वर्धते जायते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति, यही तो 6 स्टेजेस से सारे प्राणी गुजरते हैं और बार बार गुजरते हैं। तो कहा ये जो जन्मादि विकार हैं इनको उसने जीत लिया। ये शाम साम्य स्थितम मना, जिसका मन समता में स्थित हो गया, वही समझो ब्रह्म में स्थित हो गया। क्योंकि निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। उधर ब्रह्म निर्दोष और सम है और इधर मन भी निर्दोष और सम हो गया, तो ये मन ब्रह्म ही निकला। कहा ऐसा वो जो स्थिर बुद्धि है, जो असमूढ़ है, जो ब्रह्मविद है, वो ब्रह्म में ही स्थित है। यहाँ भगवान शंकराचार्य ने 115 श्लोक में कहा कि अंगानाम समताम विद्यात् समय ब्रह्मणि लीयते नो चेत न एव समानत्वम ऋजुत्वम शुष्क वृक्षवत। सूखे ठूंठ की तरह से ये नहीं है कि अंगों की निश्चलता करके बैठ गए, असल में तो चेतना को उस ब्रह्म तत्व की स्थिति तक ऊपर उठना चाहिए। 116 श्लोक में अब दृक् स्थिति बताते हैं, दृष्टि कैसी होनी चाहिए। कहा दृष्टिम ज्ञानमयीम कृत्वा पश्येत ब्रह्ममयम जगत सा दृष्टि परमोदारा न नासाग्रावलोकिनी। देखिए गीता में फिर कहा कि ध्यान कैसे करो, तो कहा या हमारे यहाँ नासिका के अग्रभाग पर ध्यान को टिकाओ। भगवान शंकराचार्य कहते हैं नहीं, ये असली नहीं, ये शुरुआती लोगों के लिए है। ये नासा के अग्रभाग में जो है वास्तविक जो दृष्टि है वो कैसी हो। दृष्टिम ज्ञानमयीम कृत्वा, दृष्टि को तो ज्ञानमयी बनाओ और पश्येत ब्रह्ममयम जगत, ये जगत को भेद भरा देखने के बजाय अधिष्ठान ब्रह्म को देखो, ब्रह्ममय देखो। जहां जहां डोलो सो सब जगह जो है ब्रह्म ही दिखाई दे। कहा दृष्टिम ज्ञानमयीम कृत्वा पश्येत ब्रह्ममयम जगत सदृष्टि परमोदारा, ये परम उदार दृष्टि है। वास्तविक दृष्टि यही है जो नासाग्र अवलोकिनी है, नासिका के अग्रभाग को देखने वाली दृष्टि वो नहीं है। ठीक,
मन वहाँ जाना चाहिए जहाँ जगत के भेद नहीं, अधिष्ठान ब्रह्म चेतन दिखाई दे, सब कुछ ब्रह्म रूप में अनुभव में आए। ये परम उदार या सबसे श्रेष्ठ दृष्टि है। एक और श्लोक इस पर लिखा दृष्टि पर, कहा दृष्टि दर्शन दर्श्यानाम विरामो यत्र वा भवेत दृष्टि तत्रैव कर्तव्या न साग्रावलोकनी। जहाँ ये जो त्रिपुटी है, हम देखते हैं हमारे वेदांत में त्रिपुटी का तो बड़ा महत्व है। हम ज्ञाता हैं और वो ज्ञेय है और ज्ञान हो रहा है, भगवान है, भक्त है, भक्ति है, बहुत तरह से दृष्टा है, दृश्य है, दर्शन है। तो यहाँ कहा दृष्टा, दर्शन और दृश्य, ये त्रिपुटी है, इसका विराम हो जाता है। यानी न दृष्टा सत्य है, न दृश्य सत्य है, न दर्शन सत्य है। सत्य तो इन तीनों का जो अधिष्ठान चेतन तत्व है, जो इन तीनों को प्रकाशित करता है, जो दृष्टा को भी प्रकाशित करता है, जो दृश्य को और दर्शन को भी प्रकाशित कर रहा है, सत्य तो वो है। इन तीनों का जहाँ अभाव हो जाता है, वहाँ ले जा करके तुम अपनी दृष्टि को टिकाओ, अपने ध्यान को टिकाओ, वही सत्य दृष्टि है। न नासाग्रावलोकिनी, इस नासिका के अग्रभाग को देखने वाली दृष्टि सत्य नहीं है। अब 11वें में बताते हैं प्राणायाम। यहाँ तक हमने चर्चा की थी पहले। प्राणायाम के लिए 3 श्लोक दिए। कहा चित्तादि सर्वभावेषु ब्रह्मत्वेनेव भावनात् निरोध सर्ववृत्तीनाम प्राणायाम स उच्यते। यहाँ भी ब्रह्मबोध से ही प्राणायाम को भी जोड़ा। कहा जब ब्रह्मत्वेन एव भावनात्, जब ब्रह्म रूप की भावना करते हैं, किसमें? चित्तादि सर्वभावेषु। अब चित्त में ही तो सारे भाव होते हैं। चित्त और चित्त की भाव, चित्त और चित्त के चलने वाले जितने भी चिंतन हैं, उन सब को जान लेते हैं। न चित्त सत्य है, न चित्त में आने वाले विचार या विषय या चिंतन सत्य है। सत्य तो उसका प्रकाशक ब्रह्म चेतन है, शुद्ध चेतन है। तो चित्त और चित्त के भावों को ब्रह्म रूप से जान लेना, जब हम ऐसा करते हैं तो निरोधा सर्ववृत्ति नाम, फिर उसमें सत्य बुद्धि जब नहीं रही तो महत्व बुद्धि भी नहीं रहती है। और जब सत्य बुद्धि हो और महत्व बुद्धि ही नहीं रही तो सुख बुद्धि भी कहाँ से हो जाएगी? यानी उनका कोई रिलेवेंस ही नहीं रह गया। चित्त का भी और चित्तवृत्तियों का रिलेवेंस किसका रहा? जो उनका अधिष्ठान है वही सत्य है, वही महत्वपूर्ण है और वही सुखद भी। कहा ऐसा जो है स्थिति वो प्राणायाम है। मैं उसको प्राणायाम कहता हूँ। अब प्राणायाम में 2 श्लोक और दिए, 119 और 120। 119 श्लोक में क्या कहते हैं? देखिए प्राणायाम में 3 अंग होते हैं। एक होता है रेचक, एक होता है पूरक, एक होता है कुंभक। रेचक का अर्थ है जो योग दर्शन में कि जो फेफड़े में वायु भरी है उसका रेचन करना, बाहर निकाल देना, तो फेफड़ा खाली हो गया। अब बाहर से वायु से फेफड़े को फिर से भर लेना, यह है पूरक। तो ब्रीदिंग आउट, एक्सहेलेशन, ये तो है रेचक। और इनहेलेशन या ब्रीदिंग इन, यह है पूरक। और सांस को जो भरी है वो फेफड़े में ही रोक लेना, यह है कुंभक। कुंभक। तो कहा रेचक प्राणायाम क्या है और पूरक प्राणायाम क्या है, ये 119 श्लोक में बताते हैं। और फिर कुंभक प्राणायाम क्या है भगवान शंकराचार्य के दृष्टि से वो 120 श्लोक में बताते हैं। 119 में क्या कहते हैं? निषेधनम प्रपंचस्य रेचक आख्या समीरणा। ये जो रेचक समीरणा है, समीरणा का मतलब ब्रीथ, सांस। रेचक प्राणायाम किसको कहते हैं? श्वास को बाहर निकालना, वायु को बाहर निकालना मेरी दृष्टि में कौन सा प्राणायाम है? कहा निषेधनम प्रपंचस्य, इस प्रपंच का निषेध कर देना, यही रेचक प्राणायाम है। ये वायु को बाहर निकाल देना रेचक प्राणायाम नहीं मेरी दृष्टि में। प्रपंच का अस्तित्व ही नहीं है, इस बोध में प्रतिष्ठित हो जाना, ये रेचक प्राणायाम है। ये प्रतीति मात्र है। जो प्रपंच है ये प्रतीति मात्र है।
ये प्रपंच का निषेध कर देना, निगेशन ऑफ दिस फिनोमिनल वर्ल्ड, ये जो है ये रेचक प्राणायाम है। और फिर पूरक प्राणायाम क्या है? कहते हैं ब्रह्म एव अस्मेति या वृत्ति पूरक वायु वायु ईरितः। ये पूरक प्राणायाम क्या है? कहते हैं ब्रह्म एव अस्मेति या वृत्ति, यह वृत्ति दृढ़ता से हमारे अंदर बनी रहे, इसमें दृढ़ बोध हो जाए इस वृत्ति में कि ब्रह्म एव अस्मि, मैं देहोस्मि नहीं हूं, मैं चित्तोस्मि नहीं हूं, मैं चित्त नहीं हूं, मैं देह नहीं हूं, मैं इंद्रियां नहीं हूं, मैं बुद्धि मन नहीं हूं, बल्कि ब्रह्म एव अस्मि, मैं तो ब्रह्म और ब्रह्म ही हूं, ब्रह्म चेतन ही मैं हूं। इस वृत्ति में दृढ़ स्थिति हो जाए तो यही पूरक प्राणायाम है। ब्रह्म एव अस्मेति या वृत्ति पूरक वायु, यही पूरक प्राणायाम है। तो रेचक क्या बताया? प्रपंच का निषेध हो जाना। वो कैसे होगा? अधिष्ठान ज्ञान से ही अध्यास की निवृत्ति होती है, नहीं तो अध्यास की निवृत्ति कभी नहीं होगी। जब तक रस्सी को रस्सी नहीं जानेंगे तो वो सांप नहीं तो फिर माला है, माला नहीं तो भूछिद्र है, भूछिद्र नहीं तो डंडा है, ऐसे कुछ न कुछ चलता रहेगा, डंडा नहीं तो जलधारा है। तो अधिष्ठान ज्ञान से ही अध्यास, यानी हम जब ब्रह्म अधिष्ठान ब्रह्म के बोध में प्रतिष्ठित होंगे तो फिर प्रपंच का निषेध हो जाएगा। वो तो है रेचक प्राणायाम, और मैं ब्रह्म हूँ फिर एक बार जब मालूम, तो इस वृत्ति में दृढ़ स्थिति, ये है पूरक प्राणायाम। अब कुंभक क्या है? कहा एक होता है ब्रह्म ज्ञान, एक होता है ब्रह्मनिष्ठा। ब्रह्म ज्ञान जो है वो तो यही हो गया कि भाई यहाँ बैठे और प्रवचन चल रहा है, चित्त समाहित है, एकाग्र चित्त से श्रवण हो रहा है, मन भी सात्विकता के हाईएस्ट लेवल पर है, सब चीज़ ग्रहण हो रही है, तो लग रहा है हाँ ठीक तो है, हम ब्रह्मस्वरूप ही तो हैं। और उसके बाद में बाहर निकले, चप्पल पहनी, फिर वृत्ति बिखर गई। अनुभव जी से कहा तो उन्होंने कहा कि फिर क्या करें महाराज? उन्होंने कहा चप्पल मत पहनो, क्योंकि चप्पल पहनने से ही सारी दिक्कतें हैं। चप्पल मत पहनो, चप्पल पहनते ही जो है ये सब वृत्ति बिखर जाती है। तो कहा कि वही देखो ऐसा है कि एक तो हो गया ब्रह्म ज्ञान कि हाँ ठीक है हम ब्रह्म हैं, और ततः तद्वृत्ति नैश्चल्यम, और एक है निष्ठा, ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्मनिष्ठा। तो ये क्यों चप्पल पहनने से चली जाती है? क्योंकि ब्रह्म ज्ञान तो हुआ लेकिन ब्रह्मनिष्ठा नहीं हुई। अब निष्ठा तो मनन और निधिध्यासन से ही होगी। ज्ञान होने के बावजूद वृत्ति, ब्रह्म ज्ञान तो हुआ लेकिन ब्रह्मनिष्ठ नहीं हो पाई वृत्ति, ब्रह्मनिष्ठा नहीं हो पाई। तो ब्रह्मनिष्ठा के लिए फिर बार बार उसको मन में लाना, निध्यासन, यू हैव टू मेडिटेट ऑन दैट नॉलेज। कहा ये ब्रह्मा ततः तद्वृत्ति निश्चलता पूर्वक वो वृत्ति बनी रहे, चप्पल पहनने पे भाग न जाए, इसको कहते हैं कुंभक प्राणायाम। अयम चापि प्रबुद्धानाम अज्ञानाम घ्रांड पीठम। फिर कटाक्ष कहते हैं कि देखो वो जो सांस को अंदर करना, बाहर करना, और रोकना, और बाहर रोकना, और अंदर रोकना, बाह्य कुंभक, आंतर कुंभक, ये तो अज्ञानियों के लिए है नाक बजाना, और नाक में जो है अंदर करना और बाहर करना। अयम चापि प्रबुद्धा नाम, जो प्रबुद्धा नाम है, जो राजयोगी हैं, जो प्रबुद्ध लोग हैं, उनके लिए तो ये है रेचक कुंभक पूरक, और जो अज्ञानी हैं उनके लिए तो फिर नाक में अंदर, यही घ्राण पीडनम, यही है। ऐसे जो है ये बताया। यहाँ तक हमने पहले भी देखा था, आज तो करीब करीब पूरी कक्षा हो गई, अभी थोड़ी देर बची हुई, तो हम आगे प्रत्याहार और देख लेते हैं। ये प्रत्याहार जो है और ये बीच में है। देखिए ये चार जो योग दर्शन में थे, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, और धारणा, ध्यान, समाधि, ये अंतरंग कहे जाते हैं, और ये बाह्य हैं, और प्रत्याहार बीच में है। तो योग दर्शन में तो प्रत्याहार का मतलब है इंद्रियों की अंतर्मुखी गति बना देना, प्रति आहार, क्योंकि इंद्रियां स्वाभाविक रूप से तो बाह्य विषयों को आह्रियते इति आहारा और व्याह्रियते इति व्यवहार। आहार और व्यवहार में अंतर क्या है? जो बाहर से अंदर लिया जाता है वो है आहार, और जो अंदर से बाहर किया जाता है वो है व्यवहार।
आह्रियते इति आहारः, आँख का अपना आहार है, कान का अपना आहार है, शब्द, अच्छा शब्द मिले, अच्छा रूप मिले, अच्छा स्पर्श मिले, अच्छा स्वाद मिले, तो आह्रियते इति आहारः और व्याह्रियते इति व्यवहारः। जो भीतर का संस्कार है उसको हम बोल करके बाहर करते हैं तो वो है व्यवहार। अंदर की चीज बाहर ले जाते हैं तो व्यवहार है, और बाहर की चीज अंदर लाते हैं तो आहार है। तो कहा कि देखो हमारी ये जो इंद्रियां हैं, परांचिखानी वृतनत स्वयंभूत अस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन। उपनिषद ने कहा कि भगवान ने ये इंद्रियां बनाई ही ऐसी कि ये बाहर की तरफ देखती हैं, बाहर की तरफ भागती हैं और बाहर ही अपना आहार ढूंढती हैं, अंदर की तरफ इनकी गति नहीं। कश्चित धीरा प्रत्यगात्मानम इच्छत आवृत्त चक्षु अमृतत्वम इच्छन। कोई धीर होता है जो बाहर की तरफ से इंद्रियों को हटा लेता है और उनकी अंतर यात्रा करने में उनको समर्थ बनाता है। बाहर से तो आंख बंद कर ले, यानी इंद्रियों को बहिर्मुखी न बना करके अंतर्मुखी गति कर देता है, क्योंकि उसको अमृत की इच्छा है। वो जान गया कि बाहर क्षणिक और अनित्य सुख ही मिलेंगे, बाहर आहार करके इंद्रियां कभी तृप्त नहीं होंगी। तो अंदर आत्म सुख के लिए वो इंद्रियों को का प्रत्याहार कर, प्रति आहार के लिए, बाहर आहार नहीं, अंदर के आहार के लिए उनको, यानी सत्संग में जाता है, मंदिर में जाता है, पूजा में नेत्र को लगाता है, हाथ को, चरण राम तीरथ चल जाही राम बसहु तिनके मन माही। कर नित करहि राम पद पूजा जिनके श्रवण समुद्र समाना। कथा तुम्हार सुभग सरिनाना भरहि निरंतर हो हिन पूरे तिनके ही तुमका ग्रह गुरूरे। लोचन चातक जिन करी राखे। ऐसे सारी कर्मेंद्रियां, सारी ज्ञानेंद्रियां जिनकी भगवदोन्मुखी हो गई, आत्मोन्मुखी हो गई, ब्रह्मोन्मुखी हो गई, कहा यह है इंद्रियों का प्रत्याहार। ऐसा जो प्रत्याहार है भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि देखो ये इंद्रियों को योग में प्रत्याहार क्या है कि मन और इंद्रियों को भीतर लौटा लेना। और वेदांत कहता है कि देखो जहां भी इंद्रियां जाएं लौटाने उठाने की जरूरत नहीं है। कहां से लौटाओगे? देश तो ब्रह्म है, कौन से देश से लौटाओगे? बाहर अंदर का कोई भेद है? जहां भी इंद्रियां जाएं वहां जाने दो, बस तुम वहां ब्रह्म तत्व को ही देखो। कहां से लौटाओगे और कहां लगाओगे? कोई वो एक देशीय थोड़े है ब्रह्म तत्व, या एक काल में है कि एक देश में है कि एक वस्तु है? वो तो अपरिच्छिन्न है, त्रिविध परिच्छेद शून्य है। कौन सी वस्तु से लौटाओगे और कौन से देश में लगाओगे, कौन से काल में लौटाओगे? सब काल तो प्रतीति हैं, सब देश प्रतीति हैं, सब वस्तुएं प्रतीति हैं। ये लौटाने उठाने का चक्कर नहीं है। वो तो जहाँ जहाँ डोलों सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा, जहाँ जाऊँ तहाँ करो दंडवत भाव, मिटाऊँ दूजा, साधो सहज समाधि भली। जहाँ भी ये जाए जाने दो, बस वहाँ ब्रह्म तत्व देख लो। ये जो जाने वाला है ये भी ब्रह्म स्वरूप है, जहाँ जा रहा है वो भी ब्रह्म स्वरूप है, और वो भी। और अवधूत दत्तात्रेय तो पिंगला से भी, वेश्या से भी सीख लेते हैं, भृंगी कीट से भी सीख लेते हैं, और वो तो सभी कुछ, उनका कितने गुरु हैं आकाश, पंच तत्वों से भी सीख लिया। सीखने वाला कहीं से भी सीख सकता है। कहा कि देखो वेदांत में ये लौटाने वटाने का चक्कर नहीं है। जहाँ भी मन जाता हो, इंद्रियां जाती हो, तुम तो वहीं ब्रह्म का साक्षात्कार करो। 121 श्लोक यहीं से हमने आज पाठ किया था। इसमें भगवान शंकराचार्य प्रत्याहार का स्वरूप बताते हैं। कहते हैं विषयेषु आत्मताम दृष्ट्वा मनसश्चित मज्जनम प्रत्याहारः सविज्ञेयः अभ्यसनीयः मोक्षुभिः। कहते हैं विषयेषु आत्मताम दृष्ट्वा, विषय भी असल में आत्मस्वरूप ही हैं, ब्रह्म रूप ही हैं, क्योंकि विषय तो प्रतीति मात्र है, असल में उसका अधिष्ठान ब्रह्म सत्य है। तो उस ब्रह्म को देखो, विषयों को भी तुम आत्मरूप ब्रह्म रूप ही देखो, और ब्रह्म रूप देख करके मन को विषय में डुबाने के बजाय उस अधिष्ठान ब्रह्म में डुबा दो। मनसश्चित मज्जनम,
वहां तुम मज्जन करवाओ, डुबा दो चिदात्मा को, विषयों को भी आत्मरूप ही देखो। प्रत्याहार सविज्ञेय, इसी को मैं प्रत्याहार कहता हूं। अभ्यसनीय मोक्ष भी, और जो मोक्ष की इच्छा वाले हैं, जो बंधन से छूटना चाहते हैं, उनको यही इसी प्रकार का प्रत्याहार बार बार करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। जहां भी ये चित्त जाए, मन जाए, वहां ब्रह्म तत्व के ही दर्शन करो। जो ये नेत्र इंद्रियां धारणाओं और वासनाओं के परिप्रेक्ष्य में काम करते हुए जो नाम और रूप में फंस जाती हैं, अस्थि भांति प्रियम का जो अधिष्ठान है दर्शन ही नहीं कर पाती। तुम तो नाम रूप में फंसो ही मत, तुम तो अस्थि भांति प्रियम जो सच्चिदानंद स्वरूप अधिष्ठान है उसी का हर जगह दर्शन करो। तो तुमको यहाँ न कुछ पाने लायक लगेगा, न कुछ छोड़ने लायक लगेगा। जो पाया है वो तो पाया ही हुआ है, वो तो तुम्हारा स्वरूप ही है। ये तो खेल है, ये संसार खेलने के लिए है। यहाँ न पाने को कुछ है, न छोड़ने को कुछ है, क्योंकि सब कुछ तो ब्रह्म तत्व है, वो तुम्हारा अपना आपा है। उसको तुम चाहो भी तो छोड़ नहीं सकते हो। तो जिसको छोड़ ही नहीं सकते उसको पाने की क्या बात है। यहाँ न छोड़ने को कुछ है, न पाने को कुछ है। यहाँ तो बस खेलो, खेलते रहो, और फिर एक दिन हार जाओ। क्या हार जाओ? ये शरीर हार जाओ, ये मन बुद्धि हार जाओ। जो तुम्हारा था नहीं वो अभी भी नहीं है, वो चला जाएगा। और जो था वो तो तुम हो ही, वो तो तुम हो ही। एक आदमी जिससे जबरदस्ती छुड़वाया जाएगा वो हार के बोध के साथ हारेगा, और जो जीवन काल में ही जान लेगा कि ये कुछ था ही नहीं, ना हमारा था न था, वो तो जीत करके जाएगा, वो हार के नहीं जाएगा। जो जीते जी आसक्ति के ऊपर उठ जाएगा, जो प्रतीति है उसकी आसक्ति होने का मतलब क्या है, प्रतीति को प्रतीति जान करके उसकी आसक्ति के परे चला जाएगा, वो तो जीत के जाएगा, वो हार के नहीं जाएगा। अज्ञानी हार के जाएगा। कहा कि प्रत्याहार सविज्ञेय अभ्यसनीयो मुमुक्षु भी, ये प्रत्याहार है, और ये जो मुमुक्ष है उसके द्वारा नित्य अभ्यसनीय है। प्रत्येक वस्तु में परमात्मा की सत्ता का ही अनुभव करना, ये प्रत्याहार की परिभाषा भगवान शंकराचार्य ने बताई। कहा उसी की चेतना में निमग्न रहना, ये प्रत्याहार है। एक और देख लेते हैं, धारणा। धारणा योग दर्शन में जैसा भी हमने चर्चा की थी, एक देश चित्त बंधन से धारणा, एक देश में चित्त को बांध देना धारणा है। जैसे कोई चित्र ले लिया, भगवान का ले लिया, गुरु का ले लिया, उसमें चित्त को टिकाए रखना एक देश में ही, ये धारणा है योग दर्शन के हिसाब से। भगवान शंकराचार्य थोड़ा सा अलग अर्थ करते हैं, और वो तो ब्रह्म अर्थ, ब्रह्म बोध का ही अर्थ करेंगे यहाँ भी। असल में तीन चीजें हैं, वस्तु, देश और काल, और एक है इनका अधिष्ठान, ब्रह्म तत्व या आत्म तत्व। तो सब वस्तुओं में ब्रह्म तत्व का ही दर्शन करना, ये तो प्रत्याहार की परिभाषा दिया। धारणा की परिभाषा देने जा रहे हैं कि सर्व देश में ब्रह्म तत्व देखना, और ध्यान की परिभाषा देंगे सर्वकाल में ब्रह्म तत्व देखना, और समाधि की परिभाषा देंगे कि वस्तु, देश और काल तीनों मिथ्या हैं, उनके अधिष्ठान में ही स्थित होकर के रह जाना, ये समाधि है। ये तीनों जिस पर प्रतीति मात्र हैं उसके बोध में अधिष्ठान, ये समाधि है। तो देश काल वस्तु में क्रमशः ब्रह्म तत्व देखना, वस्तु, हर वस्तु में ब्रह्मबोध, ब्रह्म तत्व देखना, यह है प्रत्याहार। हर देश में ब्रह्म तत्व देखना, यह है धारणा। हर काल में ब्रह्म तत्व देखना, यह है ध्यान। और तीनों के अधिष्ठान, तीनों को सुपर इम्पोजिशन, प्रतीति जान करके अधिष्ठान, क्योंकि वो तीनों तो थे ही नहीं, उनमें देखना क्या, देखना तो अधिष्ठान। जब अधिष्ठान ही दिखाई देता तो वही समाधि है, फिर तो वही अपरोक्षानुभूति है, वही अंतिम लक्ष्य है वेदांत के साधक का। ये समाधि है उसकी कि अरे तीनों में कहाँ फंसे थे, तो थी ही नहीं, उनमें फंसना क्या, उनमें पाना क्या, उनमें छोड़ना क्या। तो वो अधिष्ठान के आनंद में, चेतन में, सत में, ये समाधि, ये अभी क्रमशः बताने वाले हैं। तो धारणा में कहा एक देश चित्त बंधन से धारणा, ये तो योग दर्शन की धारणा है। लेकिन
यहाँ 122 श्लोक में कहते हैं, यत्र यत्र मनो याति ब्रह्मणस्तत्र दर्शनात् मनसो धारणम चैव धारणा सा परा मता। जहाँ जहाँ मन जाए, यत्र यत्र, यत्र यत्र देखिए देश को ही कहते हैं। यहाँ हम हैं, वहाँ हम नहीं हैं, वहाँ आप हैं, वहाँ हम नहीं हैं, यानी उस देश में। देश की धारणा ही होती है कि जो चीज़ एक जगह है दूसरी जगह नहीं है, तो इससे एक देश का कॉन्सेप्ट उपजता है। कहा यत्र यत्र मनो याति, जिस जिस देश में जहाँ जहाँ काल के लिए नहीं, जहाँ जहाँ तो वस्तु भी जिसमें जिसमें होती है। यत्र यत्र का मतलब देश, जिस जिस देश में मन जाए, ब्रह्मणस्तत्र दर्शनात्, वहाँ वहाँ ब्रह्म तत्व का ही दर्शन करो। मनसो धारणम चैव, ये जो है यही धारणा है, यही मन का धारण करना है। धारणा सा परामता, और यही परा धारणा है कि जहाँ जहाँ मन जाए, वही जो अभी हमने कहा कि जहाँ जहाँ डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा, जहाँ जाऊँ तहाँ करो दंडवत भाव मिटाऊँ। जिस जिस देश में जाए वहाँ वहाँ ब्रह्म तत्व का दर्शन करना। और दृग्दृश्य विवेक में कहा, देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया। उनका देखो, जहाँ जहाँ भी जाए वहीं वहीं ब्रह्म तत्व का दर्शन करना। देहाभिमाने गलिते, देह का मतलब तीनों देह होगा। कारण शरीर भी नष्ट हुआ, सूक्ष्म शरीर, मालूम पड़ गया कि ये तीनों शरीर मैं नहीं हूँ, हम तो इनका अधिष्ठान आत्मा हैं। जब जहाँ जहाँ जिस देश में जाए वहाँ वहाँ ब्रह्म तत्व का ही दर्शन हो। भगवान शंकराचार्य कहते हैं यही धारणा का स्वरूप है। जहाँ मन जाए वहीं ब्रह्म बोध में निमग्न हो जाए, डूब जाए, यही धारणा है। मन जहाँ गया या मन में जो भी आया वो वहीं में हमने ब्रह्म भाव कर लिया, यही धारणा है। अब क्रमशः हम आगे फिर जो अभी ध्यान और समाधि दो ही बचे हैं, इन पर हम देखेंगे, और आगे जो उसके विघ्न हैं साधना के वो बताने वाले हैं। उन विघ्नों के पार कैसे जाया जाए वो भी थोड़ा बताएंगे, और फिर सिद्धांत आदि का निरूपण करेंगे। हम अगली कक्षा में इसको देखते हैं। हाँ जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।